हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट बुक पीसीएम की आज एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले अर्धचालक, जिसके अंदर डायोड, ट्रांजिस्टर, लॉजिकल गेट, इस प्रकार सभी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो ये वीडियो हो रही है ये पीसीएम बेस पे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और 12th जो बेसिस पे स्टूडेंट्स हैं उनके रिवीजन के लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की और न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो अभी हम जो लगातार चल रहे हैं कॉन्सेप्ट के बारे में, फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे, और आगे हमारी जो वीडियोज आएगी जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो दोस्तों बने रहे हमारे चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और वीडियोज़ को अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताते रहें, मैं आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल करवा सकूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले संधि पीएन संधि 22 के बारे में। ठीक है, तो पीएन संधि के 22 के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले अगर ये पीएन संधि 22 अगर 22 के अंदर है, फॉरवर्ड 22 के अंदर है, तो इसमें प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। ठीक है, हमें यहाँ पर आपको पता है कि हम इंपॉर्टेंट बातों फैक्ट्स की बात करते हैं, तो जो बेसिक बातें हैं वो सभी आपको पता होती है, तो हमें वही बात करते हैं जिनके बारे में क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं या जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आता है अगर फॉरवर्ड 22 यानी अगर 22 जिसके अंदर प्रतिरोध कम होता है, और पश्च 22 इसके अंदर प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, पीएन संधि डायोड के अंदर देखिए रिवर्स, अगर जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो रिवर्स 22 के अंदर फॉरवर्ड 22 की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। वो भी लगभग 100 गुना से भी ज़्यादा होता है प्रतिरोध इसके अंदर रिवर्स 22 में फॉरवर्ड की 22 की तुलना में ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए अगर आर एफ इक्वल टू आर, रिवर्स में प्रतिरोध और फॉरवर्ड 22 में प्रतिरोध अगर बराबर है तो ये ओम युक्ति है। ये कौन सी है, ओम युक्ति है। अगर ये बराबर नहीं है तो ये ओम युक्ति नहीं है। तो यहाँ से पता चलता है कि डायोड और ट्रांजिस्टर वो एक अनोमीय युक्ति है, यानी जो ओम के नियम का पालन नहीं करती वो अनोमीय युक्ति होती है। तो जो डायोड और ट्रांजिस्टर है वो अनोमीय युक्ति है, और जिन संधियों में, जिन युक्तियों के अंदर जो प्रतिरोध, फॉरवर्ड प्रतिरोध और रिवर्स का प्रतिरोध बराबर होता है वो ओम युक्ति होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आता है डायोड। डायोड के अंदर तीन डायोड कई प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है जेनर डायोड। देखिए जेनर डायोड क्या होता है, इसको सबसे पहले पता होना चाहिए कि किस में जोड़ा जाता है, जो पश्च 22 में यानी रिवर्स 22 में जोड़ा जाता है, एक तो ये होता है। उसके बाद ये वोल्टता स्थायीकरण हेतु उपयोग में जेनर डायोड का किस में उपयोग होता है, वोल्टता स्थायीकरण के लिए इस डायोड का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है एलईडी डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म होता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है, जो आजकल एलईडी टीवीज होती है इसके अंदर डायोड लगे होते हैं वो एलईडी डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड होते हैं, इनके जो पूरा नाम होता है। और इसको ये कहाँ पर लगे होते हैं, अगर 22 के अंदर लगे होते हैं, अगर 22 के अंदर लगे होते हैं। ठीक है, और इनका क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। जो विद्युत ऊर्जा को है वो प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं एलईडी डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद चलते हैं फोटो डायोड। फोटो डायोड का क्या काम होता है, तो फोटो डायोड पहले पता होना चाहिए कहाँ पर लगते हैं, ये अगर 22 के अंदर जुड़ते हैं। फोटो डायोड अगर 22 में जुड़ते हैं, और इनका जो कार्य होता है ये होते हैं प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। देखिए ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर के अंदर तीन चीज़ें होती है। एक होता है उत्सर्जक जिसको ई से डिनोट करते हैं, एक होता है आधार जिसको बे से डिनोट करते हैं, एक होता है सी संधारित्र जिसको संधारित्र होते हैं, संग्राहक बोलते हैं, सॉरी धारिता जिसमें धारा का संग्रह होता है उसको संग्राहक बोलते हैं। तो यहाँ पर धारा भी तीन प्रकार की होती है। जब ट्रांजिस्टर के अंदर धारा प्रवेश करती है वो तीन भागों में बंट जाती है, आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। तो इसके बीच में जो संबंध होता है तीनों धाराओं के बीच में, तो ये संबंध इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें दोस्तों। इसमें से आपको दो का पूछ के एक की वैल्यू निकालना, या फिर इन तीनों का सीधा सही है या गलत के अंदर पूछ लिया जाता है कि ये संबंध सही है या गलत है। ठीक है, तो आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है। ठीक है दोस्तों, आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है। इसमें देखिए आई ई है और आई सी है, आई ई है और आई सी है, वो तो मिली एम्पियर में जो धारा को नापा जाता है, और बी है वो माइक्रो एम्पियर में धारा को नापा जाता है। तो इससे आपको सीधा पता चल रहा है कि जो आई ई और आई सी इसमें धारा का मान ज़्यादा होता है, और आई बी के अंदर धारा का मान कम होता है, क्योंकि इसमें मात्रक छोटा है तो धारा का मान ही कम होगा, इसका मात्रक बड़ा है इसका मतलब धारा का मान इसमें ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से धारा, ये ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखें। उसके बाद चलते हैं, देखिए अगर उभयनिष्ठ आधार ट्रांजिस्टर है, अगर ट्रांजिस्टर का जो प्रकार है वो उभयनिष्ठ आधार है, तो उसमें धारा लाभ होगा, उसको अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले ध्यान होना चाहिए, धारा आधार है उसको अल्फा से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई सी अपॉन आई होगा। अगर धारा उभयनिष्ठ आधार ट्रांजिस्टर है उसमें धारा का लाभ है उसको अल्फा से डिनोट करते हैं, और उसका मान वो एक से छोटा होगा, मान भी एक से छोटा होगा, और उसका फॉर्मूला होगा आई सी अपॉन आई। इसी प्रकार अगर दोस्तों उभयनिष्ठ उत्सर्जक है, अगर उभयनिष्ठ उत्सर्जक है, उत्सर्जक को ई से डिनोट करते हैं, उसको धारा मान है वो बीटा से डिनोट किया जाएगा, धारा लाभ है, धारा लाभ बीटा से डिनोट किया जाएगा, और इसका मान होता है आई सी अपॉन में आई बी। ठीक है, आई सी अपॉन में आई बी। देखिए जिसका जो आधार होता है, जो भी निष्ठ होता है, उसको छोड़कर बाकी दो का अनुपात निकाला जाता है। जैसे इसमें आई सी, इसमें आई बी, इसमें बी था आधार, तो यहाँ पर आई सी अपॉन में आई, और इसमें जो उत्सर्जक ई है तो यहाँ पर आई सी अपॉन में आई बी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आगे आते हैं उत्सर्जक संग्राहक। अगर उत्सर्जक संग्राहक ट्रांजिस्टर है तो उसमें धारा का लाभ होगा वो गामा से डिनोट किया जाता है, और इसका मान होता है आई बी अपॉन में आई सी, आई बी अपॉन में आई सी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट कर दे, मैं टेलीग्राम में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए दोस्तों, उसके बाद आता है शक्ति। देखिए शक्ति का मान क्या होता है, शक्ति का मान हम पहले पढ़ते हैं। शक्ति का फॉर्मूला पी होता है वी होता है वी आई। ठीक है, शक्ति का फॉर्मूला होता है वी आई। वी का मतलब वोल्टता और आई का मतलब धारा। तो यहाँ पर भी क्या होता है, वोल्टता लाभ और धारा लाभ। यहाँ पर लाभ की बात हो रही है तो शक्ति का फॉर्मूला हो जाएगा वोल्टता लाभ इंटू धारा लाभ। ठीक है, तो वोल्टता लाभ का, अगर वोल्टता लाभ को अगर हम थोड़ा सा और डिस्क्राइब लिखें तो वोल्टता को क्या लिख सकते हैं, देखिए वोल्टता को लिख सकते हैं आई आर। ठीक है, हम जानते हैं कि वोल्टता को क्या लिख सकते हैं, आई आर।
वोल्ट था लिख सकते हैं आई आर, तो मैंने यहाँ पर वोल्ट था लाभ को भी क्या लिख दिया आई आर, ठीक है। तो यहाँ से आई, तो एक धारा लाभ तो पहले से था, एक धारा लाभ और आ गया, तो धारा लाभ का बन गया स्क्वायर इंटू में आर बन गया प्रतिरोध। अब जो आर है प्रतिरोध है, इसको भी कैसे लिखा जाता है, आर एल अपॉन में आई। आर एल का मतलब आउटपुट में लोड, और आर आई, ठीक है, आर आई होता है इनपुट में, ठीक है। तो आर एल अपॉन में आर आई हो गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है सर्वाधिक प्रयुक्त उपन्यास, जो सर्वाधिक प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वाधिक ट्रांजिस्टर कौन से उपयोग यूज में किए जाते हैं, तो सर्वाधिक प्रयुक्त विन्यास उपनिष्ठ उत्सर्जक वाले जो ट्रांजिस्टर सबसे ज़्यादा उपयोग में लिए जाते हैं, ये होते हैं शक्ति प्रवर्धक के रूप में यूज होते हैं, शक्ति प्रवर्धक के रूप में इसका यूज किया जाता है। सर्वाधिक प्रयुक्त जो होने वाले ट्रांजिस्टर है वो कौन से हैं, वो उपनिष्ठ उत्सर्जक वाले हैं, जिनका उपयोग होता है शक्ति प्रवर्धक के रूप में होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है कि अल्फा और बीटा में क्या संबंध होता है, जो अभी मैंने ऊपर अल्फा और बीटा की बात की, धारा लाभ है, अल्फा बीटा उपनिष्ठ आधार केंद्र होता है, और बीटा होता है वो उपनिष्ठ उत्सर्जक केंद्र होता है, इनका आपस में संबंध होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान में रखें कि अल्फा और बीटा का संबंध होता है, वो होता है अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बात करते हैं। उत्सर्जक आधार संधि, अभी मैंने तीनों संधियों की बात की है। उत्सर्जक आधार संधि है वो कहाँ पर लगती है, अग्रवाइस में लगती है, देखिए दोस्तों, उत्सर्जक आधार संधि है वो अग्रवाइस में लगती है, और संग्राहक आधार संधि है, जो संग्राहक आधार संधि है वो रिवर्स वाइस में यानी पश्च वाइस में लगती है। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, इसको मैंने अलग से लिखा हुआ था। तो उत्सर्जक आधार संधि है वो अग्रवाइस में लगती है, और जो संग्राहक आधार संधि है वो रिवर्स वाइस में लगती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए अब आता है लॉजिकल गेट। अभी इसमें अर्धचालक में लॉजिकल गेट की बात कर लेते हैं। गेट को मैं भी अर्धचालक के साथ में ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसके साथ में ही पढ़ाया जाता है, और इसके साथ में छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है और गेट। देखिए गेट 3 प्रकार के होते हैं, इनसे और 3 तो मेन मूल प्रकार के होते हैं, इसके बाद में इनको जोड़कर भी 2 अलग अलग प्रकार और बना दिए जाते हैं। तो इस प्रकार 5 प्रकार के गेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है और गेट। देखिए और गेट में क्या होता है कि जब 2 इनपुट दिए जाते हैं ए और बी, तो उनको जो आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है, ए प्लस बी दोनों का योग होकर मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो और गेट में दोनों का योग होता है ए प्लस बी, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं आगे एंड गेट। देखो एंड गेट में क्या होता है कि जब 2 इनपुट दिए जाते हैं ए प्लस बी, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलता है, जब आउटपुट मिलता है वो दोनों का मल्टीप्लाई होता है, ए डॉट बी, ए ओ डॉट बी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको दोनों की इनकी आकृतियाँ भी ध्यान रखें दोस्तों। तो आकृतियों के बारे में क्या होता है कि कई बार हमें पेपर में डायग्राम बने होते हैं, और डायग्राम के बेस पर अपने को सॉल्व करना होता है, तो आपको डायग्राम पता होना चाहिए। और गेट का डायग्राम कैसा होता है, एंड गेट का डायग्राम कैसा होता है, और नॉट गेट का डायग्राम कैसे होता है, ठीक है। तो इसी में कल एक एग्जाम हुआ था थोड़े दिन पहले, उसमें इस प्रकार का एक एग्जाम्पल इसमें आया था, जिसमें मैं कंफ्यूज हो गया था कि कौन सा प्रकार का डायग्राम। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको डायग्राम पता होना चाहिए कि और गेट एंड गेट नॉट का डायग्राम कैसा होता है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है एग्जाम को सोल्व करने में, ठीक है दोस्तों। तो एंड गेट होता है, उसमें क्या होता है, इनपुट का मल्टीप्लाई होता है, आउटपुट का मल्टीप्लाई होता है। इनपुट को आगे आउटपुट मिलता है तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, डॉट मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं नॉट गेट की। देखिए नॉट गेट में क्या होता है कि जो भी इनपुट दिया जाता है उसका रिवर्स मिलता है। अगर 0 दिया जाएगा तो 1 मिलेगा, 1 इनपुट दिया जाएगा तो 0 मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार 3 गेट होते हैं। अब देखिए अगर एक आता है नॉर गेट। ये नॉर गेट क्या होता है, जब और गेट और नॉट गेट को मिला दिया जाता है, यानी पहले और गेट लगा जाते हैं, फिर उसके आगे नॉट गेट लगा दिया जाता है, तो जो भी आउटपुट मिलेगा वो नॉर गेट का आउटपुट होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है नंद गेट। नंद गेट क्या होता है, जब एंड गेट के आगे नॉट गेट लगा दिया जाता है, तो आउटपुट अपने को मिलेगा वो नंद गेट का मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए अभी इन गेट के भी दो कुछ समीकरण हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर ए डॉट बी, जब ए डॉट बी है उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है, तो जब उनको तो वो किसके बराबर होती है, ए बार प्लस बी बार की, ठीक है दोस्तों। अगर ए बार प्लस बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार, ठीक है। बार का मतलब क्या होता है, उसका रिवर्स, उसका उल्टा। देखिए अब आता है ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी के ऊपर बार है तो जो कैसा मिलेगा अपने को, ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगर ए बार में हम +1 करते हैं तो हमें आउट मिलता है 1, एक आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर ए बार में हम ए जोड़ दिया जाता है, ए बार के अंदर ए जोड़ दिया जाता है तो भी आंसर क्या आएगा, ए आएगा। और ए बार के अंदर 1 जोड़ दिया जाता है, ए के अंदर 1 जोड़ दिया जाता है तो भी अपने आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार को समीकरण थी। तो आज मैंने बात की अर्धचालक और गेट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और इसी प्रकार में सपोर्ट बनाए रखें, प्यार बनाए रखें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।